Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सेक्स अडिक्ट, मानसिक तौर पर बीमार और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है प्रज्वल रेवन्ना को। वैसे तो ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं, लेकिन इस वक्त इनके नाम की चर्चा देश भर में सेक्स स्कैंडल की वजह से हो रही है। पहले बेटे और अब पिता एचडी रेवन्ना पर भी आरोप लग रहे हैं। लगभग 3000 से भी ज्यादा पीड़ित महिलाएं और 1000 से भी ज्यादा सेक्स वीडियोस सामने आने की बात कही जा रही है। पीड़ित महिलाओं में प्रज्वल की पत्नी की करीबी रिश्तेदार का नाम भी सामने आ रहा है। अब जिसके दादा पीएम, चाचा सीएम और पिता मंत्री रह चुके हैं, उनके खिलाफ लगे इस तरह के संगीन आरोप वाकई सवालिया निशान खड़े करते हैं। क्या है पूरी कहानी और कौन है प्रज्वल रेवन्ना, विस्तार से जानेंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। प्रज्वल रेवन्ना को राजनीति विरासत में मिली है। दादा देवगौड़ा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, चाचा एचडी कुमारस्वामी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पिता एचडी रेवन्ना लोक निर्माण विभाग में मंत्री रहे हैं। 5 अगस्त 1990 को कर्नाटक के हासन में जन्मे प्रज्वल इसी सीट से जेडीएस के मौजूदा सांसद हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। यूं तो प्रज्वल रेवन्ना एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन अब फुल टाइम पॉलिटिशियन बन चुके हैं। राजनीति में रहते हुए लगभग 8 से 9 साल का समय पूरा हुआ और सेक्स स्कैंडल में नाम सामने आ गया। 33 साल के रेवन्ना पर 47 साल की महिला ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वो वाकई बेहद गंभीर हैं। शिकायत में एक महिला ने पुलिस को बताया कि वो रेवन्ना की पत्नी की करीबी रिश्तेदार हैं और उसका भी प्रज्वल ने यौन शोषण किया है। इस महिला ने बताया कि जब भी उनकी पत्नी बाहर होती थी तो रेवन्ना बार बार उसे गलत तरीके से छूता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था। मैं रेवन्ना की पत्नी की रिश्तेदार हूँ। मैं उनके घर पे मेड की नौकरी करने के लिए तकरीबन 4 महीने पहले आई थी। काम शुरू करने के 4 महीने बाद ही रेवन्ना मेरा यौन उत्पीड़न करने लगा था। रेवन्ना की पत्नी जब भी बाहर जाती थी, जब भी वो घर पर नहीं होती थी, तो रेवन्ना किसी ना किसी बहाने से मुझे कमरे में बुलाता था और गलत तरीके से छूता था। प्रज्वल के घर पे हम तकरीबन 6 महिला कर्मचारी थी और वो सब भी उससे बहुत डरी रहती थी। उनका भी यही कहना होता था कि जब भी प्रज्वल घर आता है तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। घर के जितने भी पुरुष स्टाफ थे वो भी अक्सर हम महिला कर्मचारियों को सावधान रहने के लिए कहते थे। और जब भी रेवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी, वो जब भी बाहर जाती थी तो वो हम महिला कर्मचारियों को स्टोर रूम में बुलाता था, फल देने के बहाने छूता था, साड़ी की पिन को खोल देता था और बहुत गलत बर्ताव करता था वो हमारे साथ। दोनों बाप बेटा एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना घर की हम महिला कर्मचारियों का। प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा ये सेक्स स्कैंडल अब तक का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल के तौर पर देखा जा रहा है। आरोप है कि प्रज्वल हजारों महिलाओं के उत्पीड़न और यौन शोषण में शामिल है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो 4 से 5 साल पुराने भी बताए जा रहे हैं। पीड़ित महिलाओं में उसके घर में काम करने वाली मेड से लेकर हाई प्रोफाइल महिलाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि उनका जबरन यौन शोषण करते हुए रिकॉर्डिंग की गई, जिसे खुद प्रज्वल ने ही रिकॉर्ड किया। सेक्स स्कैंडल की आग बेटे से पिता एचडी रेवन्ना तक पहुंच गई है और उनका भी नाम इसमें आ रहा है सामने। हालांकि दोनों ने अपनी संलिप्तता को पूरी तरह से खारिज कर कहा कि ये सब उन्हें बदनाम करने की एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। इस मामले पर कर्नाटक की महिला आयोग ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखा, जिसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी गठित होने के अगले ही दिन प्रज्वल रेवन्ना के देश छोड़कर जर्मनी भाग जाने की बात सामने आई। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रज्वल रेवन्ना शनिवार सुबह 3:35 पर
लुफ्थांसा एयरलाइन से बेंगलुरु से फ्रैंकफर्ट के लिए रवाना हो गए थे। हालांकि प्रज्वल रेवन्ना के पिता का कहना है कि प्रज्वल की ये ट्रिप पहले से ही तय थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच इस हंगामे पर राज्य में सियासत लगातार गरमा रही है। बता दें कि प्रज्वल ने साल 2014 में बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद राजनीति में कदम रखा। प्रज्वल एक मैकेनिकल इंजीनियर है। साल 2014 में रेवन्ना ने अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा की मदद के लिए ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी और वापस कर्नाटक आ गए थे। इसके एक साल बाद यानी कि साल 2015 में प्रज्वल रेवन्ना को कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यूके द्वारा भारत में 10 युवा एस्पायरिंग पॉलिटिशियन के रूप में चुना गया था। साल 2018 में प्रज्वल विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और इससे इनकार कर दिया था। इसके बाद भी वो हासन लोकसभा सीट से लगातार राजनीति करते रहे, उसके साथ जुड़े रहे। 27 नवंबर 2019 को प्रज्वल को जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त किया गया। ये बहुत कम उम्र थी। प्रज्वल रेवन्ना 2019 में पहली बार हासन से सांसद भी बने। इस सीट पर 2004 से जेडीएस का लगातार कब्जा रहा है। साल 2004 से 2014 तक उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा लगातार यहां से हासन लोकसभा सीट से जीतते रहे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले जनता दल सेक्युलर ने साल 2024 में एक बार फिर लोकसभा सीट से यानी हासन लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को ही उतारा है। ऐसे में इतने बड़े सेक्स स्कैंडल में उनका नाम सामने आने के बाद, प्रज्वल के साथ पिता का नाम सामने आने के बाद अब सबकी नजर चुनाव के नतीजों पर जा टिकी है और इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर्नाटक में देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस भी लगातार इस मामले को लेकर जेडीएस और बीजेपी पर हमलावर है। अब देखना होगा हासन लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम क्या होते हैं, जो कि 4 जून को सबके सामने आएंगे। आपके हिसाब से हासन सीट से किसकी जीत किसकी हार होगी और इस पूरे लोकसभा चुनाव में किसकी जीत किसकी हार होगी? क्या आपकी राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना ना भूलें। देश विदेश से जुड़ी और लोकसभा चुनाव से जुड़ी खास तौर पर तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।